हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूमर स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उनको इंतजार था कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर और मेरिट लिस्ट को लेकर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मीन्स यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस रिलीज किया है और अपना एक लिस्ट रिलीज करी है, कॉमन मेरिट लिस्ट, जिसके देखेंगे हम अभी। और उसमें यूनिवर्सिटी ने सभी कोर्सेज की कॉमन फॉर्म में मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। और मैं अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसमें बताऊंगा कि आखिर मेरिट लिस्ट जो सब कोर्सेज की है वो इंडिविजुअली कब रिलीज होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं सबको कवर कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस की जो प्रक्रिया है वो बनी रहने वाली है। तो इस यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ के लिए एंड अदर यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपको जल्दी न्यूज़ पहुंच जाएगी आप तक। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि जो चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल है उससे भी जुड़ जाएं। उसकी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दे दी गई है, उससे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको जल्द से जल्द उसमें न्यूज़ दे पाता हूँ और आपको एक अच्छी न्यूज़ बढ़िया समय पर मिल जाती है। हाँ, तो स्टूडेंट जुड़ जाएं व्हाट्सएप चैनल से एंड और बाकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब देर ना करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है और जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ फॉर यूजी एडमिशन काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। तो ये पूरा न्यूज़ है, मैं आपको इसको एक-एक करके समझाता हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में न्यूज़ है और इसमें कहा गया है एडमिशन 2025-26 प्रोग्राम वाइज प्रोविजनल कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर यूजी एडमिशन काउंसलिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो पूरी लिस्ट आई है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम वाइज इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, सीयूटी यूजी में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो जिसने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था सभी की कोर्स वाइज पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। ओके, अब यहाँ पर से आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर CUET UG 2025 एंड रजिस्टर्ड विद CUAP बाई पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो यही कहा गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। द यूनिवर्सिटी विल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स and the reservation policy of the UGC and the government of India and will inform them via mail। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ये जो पूरी लिस्ट है कोर्स वाइज, इसमें से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगी। किस आधार पर? सीट मैट्रिक्स में जितनी सीट्स होंगी और कैटेगरी वाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हें मेल के जरिए इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। मीन्स उन्हें नोटिफाई किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी में हो गया है, आप फी पे करके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करें। ओके, तो ये केवल अभी यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट दी गई है। इसके बाद एक प्रोसेस ये होगा कि आपको मेल में इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ध्यान से सुने, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मेल जो है चेक करते रहें, उनको इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले 1-2 दिनों में पहुंच जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वेबसाइट पर कुछ आता है मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर मेल आपके पास पहुंच रहा है तो। आगे कहा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द CUAP वेबसाइट एंड देयर रजिस्टर्ड मेल IDs रेगुलरली फॉर अपडेट्स फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस। तो वही कहा गया है, वेबसाइट पर आप विजिट करते रहेंगे तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को भी चेक करते रहें। ओके, अब देखिए यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर पूरी जो है वो लिस्ट दी गई है। ठीक है, कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत लो जाएगी। कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में तो कट ऑफ इसकी लो जाने वाली है। दैट्स इट, ये फाइनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें देख ही सकते हैं कि कट ऑफ का जो सीन है वो कुछ रैंक के बाद, 100 रैंक के बाद बहुत ज़्यादा इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये रही कैटेगरी वाइज एंड फिर कोर्स वाइज। ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स मीन्स BA इंग्लिश की है, और इसके बाद फिर चेंज होगा कोर्स वाइज, यहाँ पर आपका साथ दिया गया है। ये है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की है, और ये BBA में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है ना। तो कोर्स वाइज
रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। बीटेक की भी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है बैचलर ऑफ कॉमर्स मीन्स बीकॉम की, एंड बीकॉम का भी पूरा सीन यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, केवल 113 स्टूडेंट्स हैं बीकॉम में, और इसकी भी कट ऑफ बहुत ही कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो आपके टॉप रैंकर हैं उसका नंबर मैं आपको बताता हूँ। टॉप रैंकर 193 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 150, 130 एंड फिर सोन बहुत कम कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स मीन्स बीएससी साइंस यहाँ पर चलता है इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको बताया था। तो ये भी इसकी कट ऑफ ठीक ठाक मीडियम जाने की उम्मीद है। और इसके बाद अगर हम आए बैचलर ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी में, इसके भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी इसी लिंक के जरिए जब इसमें आएंगे। इसमें कहा गया है बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा कोर्स है जिसके लिए आपको बताया गया था। कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कम से कम 100+ रहेगी जनरल के लिए, और आई थिंक ओबीसी कैटेगरी के लिए 80+ रहने की उम्मीद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 90+ रहने की उम्मीद हो सकती है इसकी। ठीक है, बाकी देखते हैं मेल जैसे पहुंचता है फिर उसके आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं इसमें 500 से ज़्यादा बच्चे हैं शायद। हाँ, 467 स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये है बीटेक की कट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मीन्स 186 स्टूडेंट्स हैं, और ये कट ऑफ इसकी मीडियम जाने की पूरे चांसेस है। ठीक है, आगे कहा गया फॉर एनी क्वेरीज द एप्लीकेंट्स कैन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है देन इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी रही आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट, मीन्स जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं तो कोर्स वाइज उनकी पूरी मेरिट लिस्ट दी गई है। बाकी इसी यूनिवर्सिटी की एंड अदर यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। ठीक है, जैसे कट ऑफ आती है आपको बताया जाएगा। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहे, सीखते रहे। थैंक यू सो मच।